2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। तो धड़ाम जैसी आवाज आई, हमने तो देखा कि शायद कोई गिर गया, पर उस समय कहाँ सुनने का था, जान कैसे बचे, मौत सामने दिख रही थी, ऐसा लग रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव। एक बेहद चौंकाने वाली खबर के साथ देश की राजधानी दिल्ली से फिर एक थर्रा देने वाली खबर सामने आई है, जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। एक ऐसी खबर जिसकी न हमने उम्मीद की थी और न ही कल्पना। देश की संसद की सुरक्षा के साथ आज एक बार फिर बहुत बड़ी चूक हुई। साल 2001 में हुए हमले की बरसी के दिन ही यानी 13 दिसंबर को 2 लोगों ने संसद को दहलाने की कोशिश की। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कैसे ये 2 लोग विजिटर गैलरी से नीचे कूद गए और आसन की तरफ बढ़ने लगे। और खबरों की माने तो ये दोनों बसपा सांसद मलूक नागर की सीट के पास कूदे थे, लेकिन जैसे ही इन दोनों ने कुछ हरकत करने की कोशिश की, मलूक नागर समेत कुछ और सांसदों ने इन दोनों को दबोच लिया। देश वाकई सख्ते में इन दोनों हमलावरों ने अपने जूते में से कुछ निकाला, जिससे लोकसभा में इतना ज्यादा धुआं हो गया मानो उस धुएं की पिटारी ही खोल दी हो लोगों ने। सारे सांसद इस घटना के बाद दहशत में आ गए। इसके बाद कुछ सांसदों ने उन्हें दबोच लिया तो कुछ सांसदों ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। तो हम जहां हमारी सीट है उसके ऊपर जहां लोग बैठते हैं, वहां से जब हम अपनी जो संसद की कार्रवाई चल रही थी और 5 या 4 मिनट में बंद होने वाली थी बिल्कुल कार्रवाई, क्योंकि लंच होने वाला था 1 से लेके 2 बजे तक का, तो धड़ाम जैसी आवाज आई, हमने तो देखा कि शायद कोई गिर गया, पर एक इतनी और ऊपर से कूदा, तो फिर लगा कि प्लानिंग के तहत आए हैं ये और कुछ गड़बड़ है। हम उनकी तरफ भागे 6-7 MP और जाकर के और उसको दबोचने को जैसे तो जूता निकाल के मारने की तरफ जैसे करा, तो पर पकड़ लिया उसे हनुमान बेनीवाल ने और मैंने और 4-5 MP और भी आगे, और उनकी पिटाई शुरू की। पर उसने शायद जूते में से निकाल के कुछ खोला, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ऐसा हुआ कि सबको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने कोई चीज खोली थी, ऐसी कोई चीज। सांसद मलूक नागर ने बताया कि उस वक्त संसद में धुआं हो गया था। जान कैसे बचे यही दिमाग में था। मौत सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि तब तक किसी को पता नहीं था कि ये लोग और क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं था, पर्चे नहीं थे, कोई नारेबाजी ज्यादा नहीं थी, बस तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही को सब समझ में आ रहा था बस। उस समय कहाँ सुनने का था, जान कैसे बचे, मौत सामने दिख रही थी, ऐसा लग रहा था। कहीं तो ढील है, जब तो वो आकर के बैठे भी, जूते में कुछ छिपा के लाए भी, कूदे भी, फिर आगे मंत्रियों की तरफ और स्पीकर की तरफ जिधर भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कुछ ना कुछ तो ढील रही है। बसपा सांसद ने बताया कि संसद की कार्रवाई 4 से 5 मिनट में खत्म होने वाली है। बस 4 से 5 मिनट बचे थे संसद की कार्रवाई खत्म होने, भोजनावकाश होने वाला था। अचानक नागर ने बताया कि मेरी सीट के पास धड़ाम की आवाज आई। जब इन लोगों ने पलट कर देखा कि शायद कोई गिर गया है क्या, तब तक पीछे से एक और शख्स कूदा। ये लोग समझ गए ये किसी प्लानिंग के तहत आए। तो हम जहां हमारी सीट है उसके ऊपर जहां लोग बैठते हैं, वहां से जब हम अपनी जो संसद की कार्रवाई चल रही थी और 5 या 4 मिनट में बंद होने वाली थी बिल्कुल कार्रवाई, क्योंकि लंच होने वाला था 1 से लेके 2 बजे तक का, तो धड़ाम जैसी आवाज आई, हमने तो देखा कि शायद कोई गिर गया, पर एक इतनी और ऊपर से कूदा, तो फिर लगा कि प्लानिंग के तहत आए हैं ये और कुछ गड़बड़ है। हम उनकी तरफ भागे 6-7 MP और जाकर के और उसको दबोचने को जैसे तो जूता निकाल के मारने की तरफ जैसे करा, तो पर पकड़ लिया उसे हनुमान बेनीवाल ने और मैंने और 4-5 MP और भी आगे, और उनकी पिटाई शुरू की। पर उसने शायद जूते में से निकाल के कुछ खोला, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ऐसा हुआ कि सबको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने कोई चीज खोली थी, ऐसी कोई चीज। कुछ नहीं था, पर्चे नहीं थे, कोई नारेबाजी ज्यादा नहीं थी, बस तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही को सब समझ में आ रहा था बस। उस समय कहाँ सुनने का था, जान कैसे बचे, मौत सामने दिख रही थी, ऐसा लग रहा था। कहीं तो ढील है, जब तो वो आकर के बैठे भी, जूते में कुछ छिपा के लाए भी, कूदे भी, फिर आगे मंत्रियों की तरफ और स्पीकर की तरफ जिधर भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कुछ ना कुछ तो ढील रही है। मलूक नागर के मुताबिक घटना के बाद संसद में इतना ज्यादा धुआं फैल गया कि सांस तक लेना मुश्किल हो गया। युवक किसी तरह की नारेबाजी नहीं कर रहे थे और ना ही कोई पर्चे लेकर आए थे। बस इतना सुनाई दे रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। वहीं घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शून्यकाल के दौरान हुई घटना की गहनता से जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि यह सिर्फ धुआं था, जिसको लेकर चिंता करने जैसी कोई बात नहीं थी। जबकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि घटना की तस्दीक की जा रही है। सुरक्षा घेरा तोड़ने वालों से पूछताछ की जा रही है कि वो यहां तक पहुंचे कैसे और संसद आने का पास उन्हें किसने दिया। पता लगा जा रहा है कि संसद में कूदने वालों में से किसका
क्या संबंध है, किससे क्या संबंध है। इस मामले में कई एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। वाकई ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला है, जिसमें मानिए ना या ना मानिए चूक तो हुई है, क्योंकि संसद पर हमले की बरसी वाले दिन ही ये हमला सिर्फ इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।